Hey guys, welcome back to my channel. It would mean a lot if it's parents and subscribe to my channel. तो उन सभी प्यारे प्यारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया है, अभी मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं जा रही हूँ एसएन। और लास्ट टाइम जब मैं एसएन गई थी तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा रश था, मैं कुछ भी परचेज नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ एसएन और मेरे फ़ोन में सिर्फ 30% बैटरी है, जिसमें मुझे व्लॉग भी बनाना है और एसएन में शॉपिंग भी करनी है। तो आई डोंट नो कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जितना होगा वो उतना मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलो चलते हैं बिना बक के जल्दी से एसएन मेट्रो में एंटर करके। ये गेट नंबर 5 से मैं एंटर कर रही हूँ INA और यहाँ से चलेंगे एसएन। वैसे ऑटो मिल गया तो मैं ऑटो प्रेफर करूँगी कि मैं ऑटो से चले जाऊँ, क्योंकि मेट्रो में एंट्री करो एग्जिट करो वो सारी चीज़ें बहुत ऐसा हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। टाइम तो खैर क्या ही है, अभी 12 बज रहे हैं तो टाइम तो है अभी बहुत ज़्यादा कि हम बाहर घूम सकते हैं, बट मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है सबसे बड़ी बात। तो मैं अभी देखती हूँ, अगर ऑटो मिल गया तो ऑटो में जाऊँगी। यहाँ से 20 रुपये लेते हैं ऑटो वाला, ऑटो में जाऊँगी, नहीं तो अगर नहीं मिला तो हम चलेंगे मेट्रो से। चलो स्टार्ट करते हैं ऑटो को ढूंढना और मैं मिलती हूँ आपको, बीच बीच में मिलती रहूँगी, जैसा भी कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो हम आ गए हैं एसएन में। आई थी इस वाले ऑटो में, ये जो जा रहा है ये वाला ऑटो, इसमें आई थी। मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, वो जा रही है मेरी फ्रेंड, वो काले काले कपड़ों में। तो इससे बात करने लगी, बहुत पुरानी फ्रेंड थी। मैं एक बार इंग्लिश का कोई कोर्स कर रहे थे वहाँ पे ये मेरे साथ थी, तो ये बातें करने लगी, क्या करो कैसे करो ये वो। मैंने व्लॉग भी बनाया, मेरे को शर्म आ गई। अब मैं यहाँ से एंट्री कर रही हूँ इसमें से और देखते हैं। बोल तो नहीं कि आज भी उस दिन की तरह रश है, क्योंकि सैटरडे आज, भगवान मान के क्या है क्या नहीं है। जा रही हूँ मैं अंदर। मैं सोच रही हूँ जाने से पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ज़रूरत है अभी चाय की। अगर क्रेविंग्स हो रही है मेरे पास, एनर्जी डाउन हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं चाय पी लूँ। मेरी फ्रेंड देख के मुझे हंस रही है, मेरे को हंसी आ रही है। तो चलो अंदर जाते हैं। और ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गई, मैं दूसरी वाली साइड से आई हूँ, मतलब ऑटो वाले जहाँ उतारता वहाँ से आई हूँ। तो आज ही बहुत ज़्यादा रश है, तो मेरे को ऐसा लगता है आज भी कुछ नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से वापस चले जाती हूँ। बट देखते हैं अंदर जाके अगर कुछ मिल जाए तो। चलिए जी चलते हैं। अंदर घुसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था लोगों कि मैंने बैक साइड से एंट्री की थी। सबसे पहले जो शॉप मिली थी वो 81 नंबर थी, जिसके सामने ये कुछ स्टॉल लगा हुआ था। 100 रुपीज़ की इस पे वुलन स्वेटर्स थे, जो आप नवंबर में या फिर तो जो कम ठंड होती है ना उसमें पहन सकते हो, या कार्डिगन के अंदर अगर आपको पहनना है तो आप वो भी पहन सकते हो। थोड़ा सा आगे जाते ही हमें ये शॉप मिलती है जहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पे छोटे बच्चों का कलेक्शन था। यहाँ पे बूट्स भी थे, जैकेट्स भी थी, और जो डेली यूज में चप्पल वगैरह पहनते वो भी थी। और यहाँ पे ऐसे वाली स्लीपर्स टाइप की भी सैंडल थी, जो बहुत ही सुंदर थी। स्टफ भी बहुत अच्छा था, 200 रुपीज़ के मिल रहे थे। डिजाइन भी बहुत यूनिक से लगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जब मैंने बैक साइड से एंट्री की तो यहाँ पे जो शॉपकीपर थे ना वो बहुत ही आराम से डील कर रहे थे। मतलब अभी इतना रश होता है ना एसएन में कि कोई भी ना बात ही नहीं करने को रेडी होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डील कर रहे थे। उन्होंने 2-3 जोड़ी स्लीपर्स मैंने जो पसंद की थी, मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी, बट इसमें मेरा साइज नहीं मिला था। और 2-3 और देखी थी, उसमें भी साइज नहीं था, छोटे साइज, मतलब मेरा पैर छोटा है तो उस साइज का मुझे स्लीपर नहीं मिला था। तो फिर मैंने लूज लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लूज पहनने के बाद और ज्यादा लूज हो जाता है। फिर मैं थोड़ा सा आगे की, वहाँ पे इस तरीके के स्वेटर्स थे, वो बहुत ज्यादा थे, 150 रुपीज में थी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ही इनकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती जाती है। मतलब ये थोड़े से ऐसे मोटे टाइप के थे। इस तरीके के 1 पीस वाले जो स्वेटर्स होते हैं वो भी थे, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में थे। ये 79 शॉप नंबर थी, उसके सामने आई गेस ये सारी चीजें लगी हुई थी। और इसकी जस्ट साइड में ये वाला मॉल भी था, ये वाला जो मॉल जहाँ पे लहंगा वगैरह कुछ कुछ मिल रहे थे, उसके जस्ट सामने ये वाली शॉप थी। थोड़ा सा मैं आगे गई, फिर मुझे ये यहाँ पर दिखा, ये स्टॉल वगैरह थे जो गले में, मतलब वुलन स्टॉल वगैरह होते हैं वो थे, मफलर वगैरह। या इन पे जो मफलर का प्राइस है वो 50 रुपीज से 150 तक जा रहा था। ये 150 वाला है जो ब्लैक वन देख रहे हो आप, और आगे जो रेड कलर का दिखाया था मैंने वो था 50 रुपीज का। ये हनुमान मंदिर था, इसके जस्ट सामने यहाँ पे जो एक भैया लगाते हैं, जिनसे मैं हमेशा मेकअप वगैरह का सामान लेती। मेकअप मतलब आईलैशेस मैंने यहाँ से ली थी, पहले भी मैं आईलैशेस लेके आई थी, नेल रिमूवर लेके आई थी, नेल पेंट लेके आई थी। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं था कि चीप प्राइस है तो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। तो आप अगर जाएं तो हनुमान मंदिर जो है उसके जस्ट सामने ये भैया लगाते हैं, उसी के जस्ट साइड में ये वाले भैया थे। इनके पास जो जैकेट्स वगैरह थी वो बहुत ही कम प्राइस में थी, 300 रुपए में इतनी बड़ी वाली जैकेट, जो फुल साइज वाली जैकेट होती है
वो उन्होंने वो लगाई हुई थी सेल में, और कम भी करने के लिए वो रेडी थे। ये जो आप स्लीपर्स देख रहे हो वहाँ पे 200 रुपीज़ की थी। 200 रुपीज़ की ये मुझे वहाँ महंगी लगी, क्योंकि नॉर्मल लोकल मार्केट में 250-200 रुपीज़ की मिल जाती है। फिर थोड़ा सा आगे जाते यहाँ पे ये 200 रुपीज़ के ये 1 पीस टाइप के स्वेटर्स वगैरह थे, डिज़ाइन वाले स्वेटर्स थे। ये आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हो, नॉर्मल भी पहन सकते हो। और यहाँ पे 250 रुपीज़ के थोड़ा सा आगे गए तो 250 रुपीज़ के ये कार्डिगन टाइप के जो स्वेटर होते हैं ना, लॉन्ग वाले कोट टाइप के, बहुत ही ज़्यादा गर्म वाले जो होते हैं वो थे। 250 रुपीज़ के भैया दे रहे थे, और बार्गेन करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। इस बार एसएन में पता नहीं क्या ही हुआ है कि कोई भी बार्गेन करने के लिए रेडी ही नहीं है, और ना ही शॉप के ऊपर जिस तरीके से हम पहले जाते थे तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मतलब डील करते थे, प्राइस ऊपर नीचे करवाना होता तो वो भी कर लेते थे, बार्गेन करने में मजा आता था। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं, इतना ज्यादा रश है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ मतलब कहाँ से लोग आ रहे हैं चीजें लेने के लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा रश है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऐसे गई हूँ मुझे कुछ चीज नहीं मिली है या मैंने कोई चीज नहीं खरीदी है। बट लास्ट 2 टाइम से मैं ऐसे जाती हूँ, मुझे कोई सामान ही नहीं मिलता है, मतलब मिलता भी है तो वो बार्गेन नहीं करते। जिस प्राइस में हम पहले लेके आते थे उस प्राइस में तो एक भी चीज नहीं मिली वहां पे, और इतना ज्यादा रश, लोग दिखाने के लिए रेडी नहीं है। जो सामने पड़ा हुआ है उसमें से पसंद आ रहा है तो आप ले लीजिए, नहीं आ रहा है तो वो डील ही नहीं कर रहे। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है इस सीजन का वहां जाने पे। हम मतलब मुझे ऐसा सरप्राइजिंग लगा कि इस बार पता नहीं क्या ही हो गया वहां पे। देन ये सारी इस तरीके के 100-200 रुपीज की स्टॉल थे। ये बच्चे वाले स्टॉल था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही डिजाइनर चीजें थी इनके पास, बहुत ही यूनिक से, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रीटी से कलर, जो पेस्टल कलर्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी। अंदर शॉप के अंदर भी बहुत अच्छे क्वालिटी में बहुत अच्छी चीजें थी, बट उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। तो मैंने बाहर जो स्टॉल लगा था 100 रुपीज का स्टॉल था ये, वहां पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। उसी के जस्ट साइड में ये वुलन वाले स्वेटर थे जो पेस्टल कलर में थे सारे के सारे, और इसके साथ में स्कर्ट भी थी जो 200 रुपीज और 150 रुपीज के बीच में दे रहे थे। देन ये जैकेट थी, जो जैकेट्स ये वाली जैकेट थी शॉर्ट वाली, ये भैया ने बताई थी मुझे 300 रुपए की, और ये बड़ी वाली जो जैकेट थी 700 तक से मतलब पहुंच रही थी, 150 रुपीज से स्टार्ट थी। 10 शॉप नंबर के जस्ट सामने ये बॉयज का कलेक्शन था। तो बॉयज के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, मतलब कपड़ों के बारे में। तो ये वहां पे कलेक्शन था, इसलिए मैं अंदर भी जाके मैंने कुछ ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया, अंदर जाके मैंने कुछ नहीं देखा। बट शॉप अच्छी थी, वहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत ऐसे भीड़ लगी हुई थी। तो ये एक ये शॉप थी, और एक और 2 शॉप थी जो बॉयज के कलेक्शन की थी, मतलब साइड में थी दोनों शॉप्स। और यहाँ पे जैकेट थी, अगर आप मनाली वगैरह जा रहे हो तो वहां पे आप पहन सकते हो। ये इनका स्टार्टिंग प्राइस था 400 रुपीज, पर ये वाले भैया बार्गेन करने के लिए रेडी थे, बार्गेन कर रहे थे। उसी के जस्ट सामने 200 रुपीज के ये लॉन्ग वाले जो कोट होते हैं ये लगे हुए थे, जो मतलब ठीक थे, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं बोल सकते क्वालिटी में, बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं बोल सकते, मतलब अच्छे थे। यहाँ पे प्रिंट वाले भी थे, विदाउट प्रिंट वाले भी थे। और ये शॉप नंबर जो 117 शॉप है। अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं, आपको ऐसे फैशन वाली चीजें पसंद है, क्रॉप टॉप पसंद है, या फिर ऐसे छोटे छोटे कपड़े पसंद है, तो आप इनके पास जरूर विजिट करना। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, मतलब वहां अंदर जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही ले लूं, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि एक तो छोटे थे, क्रॉप टॉप होते ना उस तरीके के टॉप्स थे, तो मैं उस तरीके के टॉप नहीं कैरी करती हूँ, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, तो मैंने नहीं लिए। बट अगर आप क्रॉप टॉप पहनना पसंद करते हो तो प्लीज वहां जाना, बहुत क्यूट कलेक्शन था वहां पर। और उसके साइड में ही जस्ट एक पीपल का पेड़ आता है, उसके आसपास जो शॉप्स थे ना, ये वो वाली शॉप्स हैं। 117 जो मैंने शॉप बताई, वो भी जो एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ आता है, उसके जस्ट साइड में ही ये सारी शॉप्स लगी हुई थी, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्रॉप टॉप मिले थे। ये जो कैरेट वाला टॉप था ना, ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, बट मुझे ये टाइट आ रहा था, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। इसके जस्ट साइड अगर आप इंडियन वेयर करना चाहते हो, ये पीपल का पेड़ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, चौराया टाइप का है, वहां पे ये सारी शॉप्स थी। उसी में मैं अंदर की तरफ राइट हैंड साइड मैंने टर्न किया था, तो वहाँ पे ज्वेलरी पीसेस थे, जिनके पास से मैं हमेशा ज्वेलरीज लेके आती हूँ। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरीज होती हैं, और बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन होते हैं जो मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ देखा। देन आगे एक और ये वाली शॉप थी, जो मैंने बताया था ना, 2 ही शॉप है वहाँ ऐसे में, मुझे 2 शॉप मिली बॉयज की। ये वाली शॉप थी, ये जो एक मॉल टाइप का है, इसके जस्ट साइड में, मुझे शॉप नंबर वगैरह तो नहीं पता है इसका, बट इसके जस्ट साइड में थी। इसी गली में हम अंदर की तरफ गए तो वहां पे ये बच्चों के 100 रुपीज की सेल लगी हुई थी, जहां पे बच्चों के बॉटम वेयर भी थे और न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें थी। उसी के जस्ट बगल में ये वाली शॉप थी। ये वाले भैया के पास भी बहुत ही फ्रेश क्वालिटी
क्वालिटी और बहुत ही ये ना अलग अलग क्वालिटीज़ का चीज़ें आती है। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, बट ये 900 रुपीज़ का दे रहे थे। लास्ट उन्होंने मुझे बोला 600 रुपीज़, तो मुझे वो थोड़ा सा महंगा लगा और वर्थ इट भी नहीं लगा वहाँ पे स्पेंड करना, तो मैंने नहीं लिया। इसमें से मैं कुछ जो चोकर्स थे और इयरिंग्स थे वो मैं लेके आई थी, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए। और ये जो बीच बीच में लगे रहते हैं, जो शॉप स्टॉल लगा के ये लोग घूमते रहते हैं, उनके पास ये बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, गोवा वाली वाइब्स दे रही थी, बट मैंने ये चीज़ें नहीं ली क्योंकि ये सिर्फ वेस्टर्न वेयर के साथ में जाती है, इंडियन के साथ में नहीं जाती है, और हम इनको बहुत तरीके से पेयरअप नहीं कर सकते हैं। तो मैं ऐसी चीज़ें परचेज करना पसंद करती हूँ जो बहुत सारी तरीके से हम यूज़ कर पाएँ, उनको बहुत ज़्यादा पहन पाएँ, क्योंकि एक दो चीज़ें एक दो टॉप्स के साथ में, एक दो ड्रेस के साथ में जाती है ना, तो फिर वो वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि 100 रुपीज़ की थी, 50 रुपीज़ की थी, 90 रुपीज़ की थी, 150 रुपीज़ के थे, इस तरीके से स्टार्टिंग प्राइस थे यहाँ पे। तो इतना अच्छे तो थे, मतलब सुंदर लग रहे थे, क्वालिटी भी बहुत सुंदर थी। ये 77 के सामने लगा हुआ था शॉप, बट मुझे वर्थ इट नहीं लगता ऐसे चीज़ों में वेस्टर्न वेयर के साथ में इयरिंग वगैरह पहनना, वो तो उसके साथ तो कुछ भी पहन लो, कुछ भी अच्छा लगता है। तो ये जो चोकर आजकल चल रही है ना, आलिया भट्ट वाला जो स्टाइलिंग वाला जो मांग टिकर चोकर चल रहा है, ये था 250 रुपीज़ का। 77 शॉप है, उसके जस्ट सामने लगाते हैं भैया, और उन्होंने बोला था आप लोगों को तो हम आपको कम भी कर देंगे प्राइस। और ये वाली शॉप जो आप देख रहे हैं, इसके जस्ट साइड में एक गली जाती है जिसके अंदर बहुत सारे इंडियन स्टफ आपको मिल जाएगा, सूट, साड़ी, जैकेट्स वगैरह, जो इंडियन वेयर होता है ना, अगर आप पहनना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप वहां जा सकते हो, वहां से ले सकते हो। क्वालिटी अच्छी थी, ठीक क्वालिटी थी, प्राइस भी ठीक था, और बहुत सारी वैरायटीज में आपको मिल जाएंगे। तो ये वाली शॉप की जस्ट साइड में गली जा रही है, उसी के अंदर इंडियन वेयर देखा था मुझे। चिकनकारी की बहुत सारी शॉप्स थी, मैं सब कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई, बट जितना हुआ मैंने वो आपको साथ शेयर कर दिया। ये था यहाँ पे इंडियन वेयर का कलेक्शन, उसी गली में था, वो शॉप थी ना जो उसी गली में था, और इस पे इंडियन वेयर के लिए झुमके वगैरह सब कुछ मिल रही थी। ये जो आप शॉप देख रहे हो, यहाँ पे सेल लगा हुआ था 50-80 रुपीज का, और ये 10 रुपीज की सॉक्स मिल रही थी। ये पटरी वाली मार्केट थी ना, ये सारी जो सरोजिनी नगर जहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बैक साइड से आई थी, मैं आगे की तरफ जा रही थी, तो ये उस वाली मार्केट में पटरी पर लगा हुआ था। तो ये कलेक्शन है इस बार का विंटर का सरोजिनी नगर में। मैं अभी बाहर निकल गई हूँ, मैंने कुछ सामान लिया हुआ, मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी, बट ज़्यादा कुछ तो नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा आज ही बहुत ज़्यादा रश था, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब फ्रंट वाली साइड पे जहाँ पे वो लिखा हुआ है सरोजिनी नगर, उस साइड पर बहुत ज़्यादा रश है। दूसरी जो बैक साइड से जहाँ से मैं आई थी ऑटो करके आई से, उस साइड पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, बट प्राइस में भी कुछ अंतर था। मतलब अगर आप गेट वाली साइड से आओगे ना, तो वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें महंगी है, और पीछे वाली साइड से जहाँ से मैं आ गई थी ऑटो से, उस साइड पे सेम चीज़ें थोड़ा कम प्राइस में थी। तो अभी मैं यहाँ से कुछ खाऊंगी, उसके बाद निकलूँगी, फिर घर जाके आपको चीज़ें दिखाऊंगी और करेंगे ब्लॉग को एंड। अब मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, तो चलो मैं मिलती हूँ घर जाके।